बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था सत्यवन वन। यह जंगल इतना विशाल था कि उसके अंदर सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि वे बादलों को छूते प्रतीत होते थे। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, शेर, बाघ, हाथी, हिरण, बंदर, पक्षी और यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी। सबका अपना अपना जीवन था, लेकिन सब में एक समानता थी, वे सब जंगल के नियमों का पालन करते थे। जंगल का राजा था गजराज, एक विशालकाय हाथी। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। गजराज ने जंगल में एक नियम बनाया था, कोई किसी की भूमि या जीवन पर अन्याय नहीं करेगा। हर प्राणी को जीने का समान अधिकार है। सालों तक यह नियम चलता रहा। सब सुखी थे, लेकिन हर कहानी की तरह यहाँ भी एक बदलाव आने वाला था। एक दिन जंगल के उत्तर दिशा से एक नया बाघ आया, नाम था कालीदंत। वह पहले जिस जंगल में रहता था वहाँ उसने सबको डराकर अपने अधीन कर लिया था। अब वह सत्यवन वन को भी जीतना चाहता था। कालीदंत बोला, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। जो मेरा कहना नहीं मानेगा उसका शिकार होगा। जानवर डर गए। धीरे धीरे कई प्राणी उसकी बात मानने लगे। जंगल में भय फैल गया। एक छोटा बंदर था, नाम मोती। वह चालाक और बहादुर था। उसने तय किया कि वह इस अत्याचार को नहीं सहन करेगा। मोती ने जंगल के पुराने जानवरों की सभा बुलाई, हिरण, तोता, खरगोश और लोमड़ी सब आए। मोती ने कहा, अगर हम सब मिलकर सोचें तो कोई भी बाघ हमें नहीं डरा सकता। गजराज राजा हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। कालीदंत के डर से गजराज गहरे तालाब के पास रहने लगा था। मोती और उसके साथी वहां पहुंचे। गजराज ने उनकी बातें सुनी और बोला, अगर एकता हो तो सबसे बड़ा दुष्ट भी परास्त होता है। चलो आज हम सब मिलकर जंगल को आजाद कराएंगे। अगली सुबह सब जानवर इकट्ठा हुए। कालीदंत ने देखा कि सैकड़ों जानवर एक साथ हैं। उसने दहाड़ लगाई पर कोई नहीं डरा। गजराज आगे बढ़ा और अपनी सूंड से जमीन पर चोट की, धरती गूंज उठी। हिरण और बंदर दाएं बाएं भागे, तोते ऊपर उड़ गए और गजराज सीधे कालीदंत की ओर दौड़ा। लंबी लड़ाई हुई। अंत में कालीदंत थक गया और हार मानकर जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद से सत्यवन वन में फिर से शांति लौट आई। गजराज ने मोती को जंगल का रक्षक घोषित किया। सबने मिलकर जश्न मनाया। गजराज ने कहा, हमेशा याद रखना, ताकत अकेले में नहीं, एकता में होती है। सत्यवन वन में अब शांति थी। पक्षियों का कलरव, हवा की मधुर सरसराहट और झरनों की धुन पूरे जंगल में संगीत की तरह गूंजती थी। मोती अब जंगल का रक्षक बन चुका था और सब जानवर उसका बहुत आदर करते थे। एक दिन एक बूढ़ा उल्लू तंत्रु जंगल की सभा में आया। उसके पंखों पर धूल जमी थी और आंखों में एक रहस्य झलक रहा था। उसने कहा, मैंने उत्तर दिशा के पर्वतों के पीछे एक झरना देखा है, चांदनी झरना। कहते हैं उसके नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा है जिसे जंगल के रक्षक ही पा सकते हैं। सब जानवर चौंक गए। मोती ने पूछा, वो खजाना कैसा है बाबा तंत्रु? उल्लू ने कहा, वो सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि एक ऐसी मणि रत्न है जो जंगल को हमेशा हरा भरा रख सकती है। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। उस रास्ते में छाया का राक्षस रहता है। मोती ने तय किया कि वह उस झरने तक जाएगा। गजराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सावधान रहना बच्चों, छाया का राक्षस कोई साधारण प्राणी नहीं। उसका सामना केवल साहस और सच्चाई से हो सकता है।
3 दिन की यात्रा के बाद वे एक अंधेरी घाटी में पहुंचे। वहां सूरज की रोशनी नहीं आती थी। पेड़ों के बीच से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। वापस जाओ, वापस जाओ। पिंकू डर गया। मोती, लगता है ये वही छाया का इलाका है। मोती ने हिम्मत दिखाई, डरना नहीं, याद रखो हम जंगल के लिए निकले हैं। उन्होंने आगे बढ़कर एक गुफा देखी जिसके अंदर से नीली चमक आ रही थी। वही था चांदनी झरना। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक उनसे एक काली परछाई निकली। दो लाल आंखें, लंबा शरीर और गूंजती आवाज। कौन है जो मेरे क्षेत्र में आया? चिमनी डर गई, वो कांपने लगा। लेकिन मोती ने आगे बढ़कर कहा, हम सत्यवन वन के रक्षक हैं। हम वह मणि चाहते हैं जो जीवन दे, विनाश नहीं। छाया हंस पड़ी, अगर सच्चे रक्षक हो तो मेरा प्रश्न सुलझाओ। अगर असफल रहे तो यही सदा की नींद में सो जाओगे। राक्षस ने कहा, एक ऐसी चीज जो जलती नहीं मगर प्रकाश देती है, जो बोलती नहीं मगर सबको राह दिखाती है। बताओ वो क्या है? सब सोच में पड़ गए। गोलू ने कहा, शायद हो आग। पिंकू बोला, नहीं, आग तो जलती है। मोती ने आंखें बंद की और कुछ पल बाद बोला, वो है सत्य, सच्चाई, जो खुद नहीं जलती पर सबको राह दिखाती है। जैसे ही उसने ये कहा, राक्षस शांत हो गया। उसने कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब यह मणि तुम्हारी है, इसे संभालो, क्योंकि जहाँ असत्य होगा वहाँ चमक होगी। मोती ने मणि उठाई, वह हरे रंग की चमक रही थी। जब वे जंगल लौटे, मणि से निकली रोशनी ने चारों ओर हरियाली फैला दी। पेड़ फिर से फूलों से लद गए, नदियां स्वच्छ बहने लगीं और जानवर खुश हो उठे।